जनाब साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कमली वाले अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस मुबारका। सरकार बैठे हैं और आपकी बारगाह में कुछ ख़वातीन हाज़िर हुई और वो ख़वातीन हुज़ूर की बारगाह में बेतकल्लुफ़ी के साथ गुफ्तगू कर रही थी, बेतकल्लुफ़ी के साथ, कि थोड़ी देर के बाद जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आमद होती है। इजाज़त तलब की, या रसूल अल्लाह मैं हाज़िर हो जाऊँ? सरकार ने इजाज़त अता फरमाई। उमर आके बैठे। जूँ ही जनाब उमर फ़ारूक आका इस्लाम की बारगाह में हाज़िर हुए ना, तो ख़वातीन खड़ी हो गई और पर्दे के पीछे चली गई। ख़वातीन उठी और पर्दे के पीछे चली गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आलम देखा तो हुज़ूर मुस्कुराए, सरकार मुस्कुराए। हज़रत उमर कहते हैं मैंने अपने आका के दंदान मुबारक देखे, हुज़ूर ने तबस्सुम फरमाया और मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता रखे, अल्लाह आपको हमेशा तू अजे मेरा महबूब ने डिठा ते जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ आवे, ते जे ओ रुख तो नकाब हटावे, ते जे ओ जावे सैर चमन दी सारा गुलशन शीश नवावे, ते धरती लिफ लिफ जावे, ते जे रखे हथ फुल्लां विच हथ फुल्लां दी शान वधावे, हुसन सोने दा इना आला जो आवे विक जावे, ते खुल्क ओदे ने मोले दुनिया कोई विरला ही जान बचावे, आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। जनाब उमर फ़ारूक कहते यार रसूल अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता रखे, अल्लाह आपके चेहरे पे हमेशा तबस्सुम रखे। और फिर ख़वातीन से मुखातब हुए। उमर फ़ारूक ख़वातीन से कहते हैं अपनी जान के दुश्मनों, मेरे आने से पहले तो बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में बैठी हुई थी और हुजूर की बारगाह में अपनी बातें कर रही थी, मैं आया हूं तो उठ के पर्दे के पीछे चली गई हो। तो ख़वातीन ने पता क्या जवाब दिया, वो कहती उमर हमें पता है तेरा दिल नबी के दिल से ज़्यादा सख्त है, हम जानती हैं उमर, हम जानती हैं तेरा दिल नबी के दिल से, मेरे नबी की शान तो ये है अमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला और मुरादे गरीबों की बार लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला और मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। सोनिया ये ख़वातीन क्या कह रही हैं, उमर तेरा दिल ज़्यादा सख्त है। तो सरकार ने ना तबस्सुम फरमाया, हुजूर मुस्कुराए और सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया उमर इन ख़वातीन को छोड़ो, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उमर ये तो ख़वातीन है, जिस रास्ते पे तू चले शैतान भी वहां से दौड़ जाता है। उमर जिस रास्ते पे तू चलता है, उमर जिस रास्ते पे तू चले उस रास्ते को छोड़कर तो शैतान भी भाग जाता है, शैतान भी वो रास्ता छोड़ के चला जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ कान नबी अबादी लकान उमर इब्न खत्ताब, इतना बड़ा बंदा। तो फरमाते अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्न खत्ताब होता। वो कौन होता? उमर फ़ारूक होता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका दौरे खिलाफत है, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने ना ख्वाब देखा, ख्वाब बड़ा सोना था, हसीन ख्वाब देखा। वो ख्वाब क्या था? आप फरमाते मैंने रात ख्वाब में कमली वाले का दीदार किया, हजूर का मुखड़ा मुबारक देखा, वदुहा चेहरा देखा, सुफने दे विच माही मिलिया ते मैं गल विच पा लईयां बावां ते डर दी मारी अख ना खोला मते फेर विछड़ ना जावां। हजूर सैयद आलम इस्लाम का दीदार हुआ। आका इस्लाम ने नमाज फ़जर की इमामत फरमाई। अली मुर्तज़ा कहते हैं मैंने हुजूर के पीछे नमाज फ़जर पढ़ी। ख्वाब की बात है, उमर फ़ारूक का दौरे खिलाफत है। ख्वाब में आका इस्लाम के पीछे मैंने नमाज पढ़ी, हुजूर ने नमाज फ़जर अदा फरमाई तो दीवार के साथ तकिया लगा के बैठ गए। एक औरत हुजूर की बारगाह में खजूरें लेके आई। आका इस्लाम ने वो तोहफ़ा कबूल फरमाया और सहाबा में तकसीम फरमाई। अली पाक को करीब किया और कहा अली ज़रा मुँह तो खोलो। अली पाक कहते एक खजूर हुजूर ने मुझे अपने हाथों से खिलाई, एक खजूर कमली वाले इस्लाम ने मुझे अपने हाथों से खिलाई। कहते ख्वाब इतना सोना था कि जब मैं सुबह बेदार हुआ उस खजूर की मिठास मेरे मुंह में थी, उस खजूर की मिठास। कहते फिर इसी तरह आवाज़ आने फ़जर हो गई, मैं मस्जिद में गया,
उमर फ़ारूक आए, मुसल्ला इमामत पे खड़े हो गए। उमर फ़ारूक ने नमाज फ़जर अदा फरमाई, मुसल्ला इमामत पे खड़े थे, इमामत फरमाई फ़जर की, और नमाज फ़जर अदा करने के बाद उसी तरह उमर फ़ारूक भी दीवार के साथ तकिया लगा के बैठ के जिस तरह हुजूर बैठे थे। बड़ी ये हसीन और बड़ी लतीफ़ गुफ्तगू है। अल्लाह करे आपको पता चले उमर की शान क्या है, उमर का मुकाम क्या है, उमर का मर्तबा क्या है। उमर फ़ारूक भी उसी तरह तकिया लगा के बैठ गए। एक औरत आई और खजूरों का कुछ तोहफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक की बारगाह में पेश किया। आपने कबूल फरमाया और सहाबा में तकसीम कर दिया। अली पाक को कहा अली करीब आओ। अली पाक करीब आए, एक खजूर अलीउल मुर्तज़ा को भी अता की, एक खजूर अलीउल मुर्तज़ा को भी। हज़रत अली पाक कहते मेरे दिल में था एक और खजूर मिल जाए, एक और खजूर मिल जाए। कहते फिर मैंने उमर से क्या ही दिया, उमर एक और नहीं मिल सकती, उमर एक और खजूर नहीं मिल सकती। तो उमर बोल के कहते अली अगर रात मुस्तफ़ा ने दूसरी खजूर दी है तो मुझसे भी ले लो। अगर रात आका इस्लाम ने तुम्हें दूसरी खजूर दी है, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। कुछ लोग करामतों के भी मुनकर हैं। नहीं जी ये कहाँ लिखा है। मैंने कहा करामत का इनकार दर हकीकत कुरान का इनकार है। वो कैसे? हज़रत आसिफ बिन बरखिया, ये सहाबी हैं हज़रत सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलाम के। यार सैकड़ों मील का फासला तख्ते बिल्कीस लेके आए, सैकड़ों मील का फासला तख्ते बिल्कीस को लाया और पैगम्बर के सामने रख के कहा हुज़ूर मेरी खिदमत कबूल फरमाए। तो करामत का इनकार तो ये इस कुरान का इनकार है। ये अलग बात है कि लोग आमिलों के पीछे लग गए, लोग जाहलों के पीछे लग गए, लोग दो नंबरों के पीछे लग गए, और जहां नफ्स को खुशी और राहत मिली लोग उनके पीछे चलना शुरू। हम उनके कायल नहीं हैं, हम तो उनके कायल हैं जो चलते फिरते मुस्तफ़ा की शरीयत के ताबेदार होते हैं। उमर कहते अगर हुजूर ने तुम्हें दूसरी खजूर दी है तो अली फिर मुझसे भी ले लो। अल्लाह, ये इनका मोहब्बत और प्यार का अंदाज था अहले बैत और सहाबा का। पता नहीं, मैं कहता हूँ कि अली से मोहब्बत करने वाले अगर अली के अकीदे के ख़िलाफ़ हैं तो मुझे बताएं ज़रा अली उल मुर्तज़ा राज़ी हो जाएंगे? बोलें यार ज़रा मेहरबानी करें। अगर मौला अली से मोहब्बत करने वाले अली पाक के अकीदे के मुखालिफ चले तो क्या अली पाक राज़ी हो जाएंगे? अली पाक की बारगाह में एक बंदे ने सवाल किया, या अली शेर खुदा, मैंने अक्सर देखा है आपके शाना पे, आपके मुबारक बदन पे ये चादर मैंने अक्सर देखी है। इस चादर से आपको बड़ी मोहब्बत है, इस चादर से आपको बड़ा प्यार है। अली पाक ने जवाब दिया, प्यार क्यों ना हो, ये चादर मेरे वीर उमर ने मुझे तोहफा दी है। ये चादर मेरे वीर उमर ने तोहफा दी है, मेरे उमर ने तोहफा दी है। जिसके तोहफे से प्यार अली मुर्तज़ा करे और अली का हुब्बदार उमर की मुखालफत करे, अली राजी नहीं, बिल्कुल नहीं राजी। अली पाक राजी नहीं होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि नज़रियात पे थोड़ा सा गौर करें, तदब्बुर करें, नज़रियात पे थोड़ी सी ना फिक्र करें।